बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिपल टैंक में रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले मैं कुछ कंस्ट्रक्शन जो है उसको रिपीट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसके कंस्ट्रक्शन में एक रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे है, ठीक है, जिसमें वाटर जो है उसको फिल किया जाता है और इसको 1/2 मीटर अबव द टेबल रखा जाता है। और इसमें वाटर वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए एक ऑसिलेटिंग पैडल जो कि एक वुडन ब्लॉक होता है उसको लगाया जाता है और साथ में एक मोटर अटैच की जाती है। ये मोटर इस ऑसिलेटिंग पैडल को वाइब्रेट कराती है। मोटर को वाइब्रेट कराने के लिए हमें पावर देना पड़ती है, जिसके लिए हम पावर सप्लाई लगाते हैं। इस ग्लास ट्रे के नीचे हम एक पेपर या स्क्रीन रखते हैं जस्ट टू व्यू द इमेज ऑफ द वाटर वेव्स, यानी इस वाटर वेव्स में जो यहाँ पे जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी उसका इमेज देखने के लिए यहाँ पे स्क्रीन या पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके इमेज को वाज़िया करने के लिए, क्लियर करने के लिए इल्यूमिनेशन यानी यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया जाता है ताकि उसको ईज़िली ऑब्ज़र्व कर लिया किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक पेंसिल को आप पानी के गिलास में रखते हैं तो इस मकाम पे, इस जगह पे आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि ये पेंसिल जो है वो यहाँ से टूटी हुई है, हालांकि वो टूटी हुई नहीं होती। तो ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक प्रोसेस है कि जब मीडियम चेंज होता है, यानी यहाँ पे मीडियम एयर है और जैसे ये दूसरे मीडियम में यानी वाटर में गई, तो इस वजह से चेंज इन मीडियम की वजह से हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। लाइट अपनी, यानी जो लाइट वेव्स हैं वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है लाइट बेंड्स इनवर्ड्स बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर इन वाटर। ठीक है, जो पानी की जो पानी में जो लाइट की स्पीड है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट इनवर्ड बेंड हो जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को चेंज कर देती है लाइट। इसी को रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो डिस्कस नहीं करना इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। हमने रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स को डिस्कस करना है। वाटर वेव्स को डिस्कस करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास मीडियम का चेंज होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो मीडियम का कोई चेंज नहीं है, यानी वाटर वेव्स तमाम इस पूरे रेक्टेंगुलर ग्लास जो ट्रे है उसमें एक जैसी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मीडियम को चेंज करना पड़ेगा। मीडियम को चेंज करने के लिए हम इस रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे में यहाँ पे एक ब्लॉक को सबमर्ज कर देंगे, यानी इस जो ग्लास ट्रे है इसमें बिल्कुल डुबो देंगे उसको इस तरह से रखेंगे कि उसको बिल्कुल नीचे रखें और उसके ऊपर भी पानी मौजूद होना चाहिए। इससे होगा क्या कि वो हिस्सा जहाँ पे हम ब्लॉक को डुबो देंगे, सबमर्ज कर देंगे, वहाँ पे जो पानी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा और जो दूसरी साइड है वहाँ पे पानी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पे डीप वाटर होगा और यहाँ पे शैलो वाटर होगा, यानी कम पानी वाला हिस्सा यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से अगर ऑब्ज़र्व करें तो अब मीडियम क्रिएट हो चुका है। डैट इज़ एक हमारा मीडियम डीप वाटर है और दूसरा हमारे पास शैलो वाटर का मीडियम हो चुका है। अब होगा क्या कि वाटर वेव्स जो हैं वो जैसे ही वाइब्रेटरी वाटर वेव्स प्रोड्यूस करेगा तो डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ जब वाटर वेव्स ट्रैवल करेंगी, प्रोपोगेट करेंगी, तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का, वाटर वेव्स का प्रोसेस कहते हैं। अब ये वाटर वेव्स की डायरेक्शन कैसे चेंज होती है इसको हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। ये फिगर आपके सामने है जी। आप जानते हैं कि वेव्स जो हैं वो क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे जो ये जो डार्क फ्रिंजेस हैं, ठीक है, ये क्रस्ट को शो कर रही हैं। इनके दरमियान जो आपका ये पार्ट है ये ट्रफ है, फिर ये क्रस्ट है, फिर ये ट्रफ है, फिर ये क्रस्ट है, फिर ये ट्रफ है। वैसे तो वेव्स जो हैं वो दूसरी फॉर्म में ट्रैवल करती है, यानी वो यूं इस तरह से वेव बन रही होती है आपकी। लेकिन वाटर वेव जो हैं, चूँकि हम प्लेन वेव्स बना रहे हैं, वेव फ्रंट बना रहे हैं, तो वेव फ्रंट में इस तरह से प्लेन वेव्स बनती हैं, स्ट्रेट वेव्स बनती हैं।
ठीक है जी। तो स्ट्रेट वेव फ्रंट्स की फॉर्म में वाटर वेव्स जनरेट होंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लेमडा वन, ये लेमडा वन डीप वाटर लेमडा वन और शैलो वाटर लेमडा टू। लेमडा वन और लेमडा टू हमने डिफरेंट वेवलेंथ्स क्यों ली? उसकी वजह यह है कि मीडियम डिफरेंट हो चुका है। अब डीप वाटर में अगर आप देखेंगे, डीप वाटर में यहाँ से कर्सर पे गौर करें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी एक क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस ज़्यादा है। और यहाँ पे देखें, यहाँ से क्रस्ट तक का डिस्टेंस क्या है? कम है। यहाँ से आप देखें ना, आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। और जो डीप वाटर है उसमें क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। यानी डीप वाटर में आपकी जो वेव लेंथ है वो ज़्यादा होगी और जो शैलो वाटर है उसमें आपकी जो वेव लेंथ है वो कम होगी। हमने जो ब्लॉक या कोई भी चीज़ उसमें जो रखनी है वो उसको इस तरह से रखना है कि एक साइड शैलो बन जाए और एक साइड डीप वाटर बन जाए, यानी एक कम गहराई वाला पानी और एक ज़्यादा गहराई वाला पानी। तो जो डीप वाटर होगा, ये जो वेव लेंथ है ये, यानी जो वेव्स की वेव लेंथ है वो डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ द वाटर के ऊपर। यानी जितना डीप होगा वाटर उतनी वेव लेंथ ज़्यादा होगी और जितना कम गहराई यानी शैलो वाटर होगा उतनी वेव लेंथ कम होगी। तो मीडियम चेंज हो गया तो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो जाएगा हमारे पास। अब ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो उसमें क्या चेंज, एक और चेंज भी हुआ है, मीडियम चेंज भी हुआ और दूसरी क्या चेंज हुआ? वेव लेंथ उसकी चेंज हो गई। मीडियम के चेंज होने से वेव लेंथ चेंज हो गई और वेव लेंथ शैलो वाटर की कम और डीप वाटर की ज़्यादा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कैसे हो रहा होता है। अब मैंने आपको बताया कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये वेव इस तरह से आ रही हैं, ये देखें, ये प्लेन वेव्स फ्रंट आ रहे हैं और यहाँ पे ये बाउंड्री है। ठीक है, बाउंड्री बिटवीन द डीप वाटर एंड द शैलो वाटर। ये डीप वाटर है और ये जो आपको कलर्ड फॉर्म में नज़र आ रहा है, यानी ये जो ब्लू कलर सा हुआ है, ये आपके पास शैलो वाटर है। अब जैसे ही वेव्स जो हैं वो डीप वाटर से शैलो वाटर में ट्रैवल करती हैं, ये पहली वेव देखें ज़रा, यहाँ से ये वेव आई, इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। यहाँ से ये दूसरी वेव आई है, इसने भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। यहाँ से तीसरी वेव आई है, इसने भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर। इसी तरह अगली, अब इस वेव को होना तो ये चाहिए कि बिल्कुल सीधी मूव करे, लेकिन मैंने आपको बताया जब मीडियम चेंज होता है, मीडियम के चेंज होने की वजह से जो वाटर वेव्स हैं ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन को चेंज कर लिया। इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ वेव वाटर वेव्स कहा जाता है और वाटर वेव्स ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस शो करती हैं। और दूसरी बात जो इसमें बताने की है वो ये है कि वेव्स जब ट्रैवल करती हैं दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उनकी स्पीड भी चेंज होती है। तो डीप वाटर से जब शैलो वाटर में वेव्स जाएंगी तो उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। वेव ट्रैवल स्लोअर इन द शैलोअर वाटर, यानी डीप वाटर में उनकी स्पीड ज़्यादा होगी और जो शैलो वाटर है इनमें इसमें उनकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस ऑसिलेटिंग पैडल से हम जिस फ्रीक्वेंसी से मोटर मूव कर रही है, वेव्स हमेशा उसी फ्रीक्वेंसी से मूव करती रहेंगी। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि लेमडा यानी वेव लेंथ इसमें चेंज होती है और स्पीड इसमें चेंज होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में कांस्टेंट रहती है। तो अब डेफिनेशन पे आ जाए। व्हेन अ वेव एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू सेकंड मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जाएगी किसी एक ख़ास एंगल पे, इस डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल तो अपनी वो डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल उसके जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स को स्टडी करने के लिए पहले आपको स्लिट का जो कंसेप्ट है वो समझना पड़ेगा। दो ऑब्स्टेकल्स रखें, जिस तरह यहाँ से आपको यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, एक ये ऑब्स्टेकल, कोई भी ये चीज़ हो सकती है, और ये दूसरी ऑब्स्टेकल, इनके दरमियान अब कुछ डिस्टेंस मौजूद है, इसको आप स्लिट कहते हैं। ठीक है, अब इस स्लिट जो है इसके अराउंड बेंडिंग ऑफ वाटर वेव्स को हम
डायफ्रैक्शन कहते हैं। याद रखें पिछले दोनों टॉपिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हमने दो ऑब्स्टेकल्स नहीं रखे थे, बल्कि रिफ्लेक्शन में भी हमने एक ही ऑब्स्टेकल रखा था, एक ही बैरियर रखा था जिससे वाटर वेव्स रिफ्लेक्ट हो गई थी। और इससे पिछले रिफ्रैक्शन के टॉपिक में भी हमने सिर्फ एक ब्लॉक को सबमर्ज कर दिया था, जिसकी वजह से डीप और शैलो वाटर बन चुके थे, और वहाँ पे ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेव चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अब हमने दो ऑब्स्टेकल्स लिए और उनके दरमियान कुछ डिस्टेंस बना दिया। अब ये जो दो ऑब्स्टेकल्स हैं इनके दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कितना रखना है, ये हमें वेव लेंथ के इक्वल रखना है। जितनी आपके पास ये वेव लेंथ है उतना ही अगर आप इसके दरमियान डिस्टेंस रखेंगे तो डायफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, अदरवाइज डायफ्रैक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। डायफ्रैक्शन का प्रोसेस है क्या? The bending or spreading of waves around sharp edges or corners of obstacle or slit is called diffraction. वेव बेंड हो जाए या स्प्रेड हो जाए, फैल जाए ऑब्स्टेकल्स के अराउंड या स्लिट्स के अराउंड, तो इस प्रोसेस को डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। फिगर की मदद से दोबारा इसको देखते हैं। अगर यहाँ पे ये हमारे पास स्लिट्स हैं, ठीक है, ये ऑब्स्टेकल्स दो हमने रखे हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये वेव्स आ रही हैं, ठीक है, ये क्रस्ट है, ये फिर क्रस्ट है, ये फिर क्रस्ट है, दरमियान में ट्रफ है, ये दरमियान में ट्रफ है। ये प्लेन वेव्स आ रही हैं, यानी प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, स्ट्रेट वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। अब ये इन स्लिट्स में से पास करते हैं। ज़ाहिर है यहाँ से ये वाला जो वेव का जो ये ऐसा है ये तो पास नहीं करेगा, ये तो ये ऑब्स्टेकल जो है ये इसको ब्लॉक कर लेगा। और यहाँ तक वाला हिस्सा जो नीचे से यहाँ तक वाला हिस्सा है ये भी ऑब्स्टेकल ब्लॉक कर लेगा। तो इनके दरमियान ये जो जगह है, जितनी ये वेव्स हैं यही वेव्स इसमें से पास हो सकती हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं कि कोई बेंडिंग नहीं हो रही, तकरीबन ना होने के बराबर बेंडिंग है, और वही स्ट्रेट वेव फ्रंट्स जो है वो आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट फिगर बी में देखें। अब अगर हम इन जो ऑब्स्टेकल्स हैं इनकी इस ओपनिंग को स्मॉल कर दें, देखें पहले इतना ज़्यादा डिस्टेंस था दरमियान में, अब हमने ओपनिंग इसकी जो है वो बहुत स्मॉल कर दी है, छोटी कर दी है। तो अब ये होगा कि यहाँ तक की वेव्स जो है ये ऑब्स्टेकल ब्लॉक करेगा और इधर नीचे वाले भी यहाँ तक। लेकिन ये जो हिस्सा है यहाँ से अब वेव स्प्रेडिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी ये इस तरह से सेमी सर्कल की फॉर्म में वेव जो है वो बेंड करना शुरू हो जाएंगे। सेमी सर्कल आप आधा सर्कल कह सकते हैं, एक पूरा सर्कल यूँ होता है, जबकि आप इसको हाफ सर्कल कह सकते हैं। ये सेमी सर्कल की फॉर्म में इंसिडेंट वेव जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, बेंडिंग ऑफ वेव स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि इस आपको जो ओपनिंग है, जो उसकी डिस्टेंस है वो आपको स्मॉल रखना है। और तीसरी सी फिगर, अब देखें यहाँ पे ज़रा गौर करेंगे इंसिडेंट वेव्स का अब आपस में यहाँ पे डिस्टेंस देखें कितना है। ये क्रस्ट है, फिर ये क्रस्ट है, फिर ये क्रस्ट है। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस है वेव के दरमियान, यानी वेव लेंथ अगर ज़्यादा है, यहाँ पे वेव लेंथ ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ये क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस कितना हो चुका है, कम हो चुका है, यानी वेव लेंथ कम हो चुकी है। जब वेव लेंथ कम हो चुकी है तो इसका मतलब है कि शॉर्टर वेव लेंथ। अब वेव लेंथ हमने कम कर दी वेव्स की, ठीक है जी, और डिस्टेंस जो था उनके दरमियान, दोनों ऑब्स्टेकल्स के दरमियान, वो उतना ही रखा। तो अब देखो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप वेव पैटर्न को देखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डायफ्रैक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने वेव लेंथ, जितनी वेव लेंथ है उतना ही आपने डिस्टेंस रखना है, उसको उसके कंपेरेबल होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट फिगर में देखें तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखा, जिसकी वजह से तकरीबन ना होने के बराबर डायफ्रैक्शन हुई। ठीक है, अगर हम डायफ्रैक्शन कराना चाहते हैं तो हमें, और यहाँ पे भी डायफ्रैक्शन का पैटर्न इतना ज़्यादा नहीं हुआ, यानी इतना ज़्यादा डायफ्रैक्शन नहीं हुई। लेकिन जब हमने इंसिडेंट वेव को की वेव लेंथ को शॉर्टर कर दिया, जितने इसके दोनों के दरमियान डिस्टेंस था, तो अब उसके नतीजे में हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, यानी जो स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स या डायफ्रैक्शन ऑफ वेव जो हुई है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हुई है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि डायफ्रैक्शन ऑफ वेव के लिए क्या शर्त है। उसके लिए शर्त ये है कि जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्स्टेकल है,
वो उतना ही होना चाहिए जितनी वेव्स की वेव लेंथ हमारे पास है। ये यहाँ पे अगर वाटर वेव्स का आप इमेज देखें, ये एक ऑब्स्टेकल, ये दूसरे ऑब्स्टेकल, इनके दरमियान आप देखें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन जैसे आ रही हैं, स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस हो गए, प्लेन वेव्स, इसी तरह ही तकरीबन थोड़ी बहुत डायफ्रैक्शन होने के साथ ये आगे की तरफ मूव कर रही हैं। लेकिन जब आप स्मॉल स्लेट, ये छोटा सा आपने डिस्टेंस इनके दरमियान रखा, यानी ये ऑब्स्टेकल इसके दरमियान डिस्टेंस कम कर दिया, तो यहाँ पे ज़रा पैटर्न देखें, ये सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये फिर अगला सेमी सर्कल बन रहा है, ये फिर सेमी सर्कल आगे बन रहा है, यानी डायफ्रैक्शन का पैटर्न बड़ा वाज़ेह आपको नज़र आ रहा है। आगे आपके सेमी सर्कल आपको बड़े क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेव लेंथ थी उसके कंपेरेबल अगर यहाँ पे मज़ीद वेव लेंथ को कम किया जाए तो मज़ीद अच्छे पैटर्न्स यहाँ पे डायफ्रैक्शन के हमें नज़र आ सकते हैं। तो ये था हमारा डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स का टॉपिक। डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ आपको, बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ